हमने पढ़ा है। अब नियम संख्या 14, रेल सेवकों के सम्मान में लोक प्रदर्शन, मतलब कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई सम्मानार्थ या विदाई भाषण प्राप्त नहीं करेगा या कोई प्रशंसा पत्र स्वीकार नहीं करेगा या अपने सम्मान में अथवा किसी अन्य सरकारी सेवक के सम्मान में दिए गए किसी अधिवेशन या सत्कार में उपस्थित नहीं होगा। या मुख्य रूप से विदेशी सरकार के लिए बोला गया है कि विदेश से मतलब कोई इस तरह से कोई प्रतिनिधि मंडल या इस तरह कोई आपको सम्मान देता है तो आपको स्वीकार नहीं करना है सरकार की मंजूरी के बिना। ये नियम संख्या 14 है। नियम संख्या 15, ये 15 जो है पूर्णतः आपके निजी व्यापार या नौकरी पर आधारित है। इसके 15(1), 15(2), 15(3) हैं, इसमें अलग अलग बटे हुए हैं। ठीक है, निजी व्यापार या नौकरी उपनियम 2 के उपबंधों का अधीन सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई रेल कर्मचारी, इसमें बोला गया है कि पहले उपनियम 2 है उनको छोड़कर सरकार की पूर्व मंजूरी बिना कोई रेल कर्मचारी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यापार या कारोबार नहीं करेगा। मतलब कोई व्यापार नहीं करेगा, रेलवे नौकरी कर रहा है तो कोई व्यापार नहीं करेगा प्रत्यक्ष या ना कोई अन्य नियोजन स्वीकार करेगा, ना ही कहीं से बातचीत करेगा कि भाई मैं नौकरी करूँगा या ऐसी बात करूँगा, और न ही स्वीकार करेगा। ठीक है, मतलब रेलवे की नौकरी का मतलब सिर्फ रेलवे की ही नौकरी करेगा, बिना सरकार की मंजूरी के कोई दूसरा काम नहीं करना है। किसी भी निकाय में चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं, निर्धारित अधिकार का पद धारण नहीं करेगा या किसी निर्धारित कार्यालय के लिए किसी उम्मीदवार या उम्मीदवार के लिए प्रचार भी नहीं करेगा। मतलब किसी भी संस्था के लिए वो वोट नहीं मांगेगा या वहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ेगा या किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब करने लगेगा तो उसका अपना काम छोड़ देगा, अपना काम नहीं कर पाएगा, सरकारी काम जो है उसकी बाधा पड़ेगी, इसलिए सारे नियम बने गए हैं। फिर नियम संख्या 15(1) का घ है, अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या प्रबंधाधीन किसी बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी आदि के कारोबार में समर्थन में प्रचार नहीं करेगा। मतलब आपके परिवार के सदस्य के पास जो है बीमा है, ठीक है, कोई ऐसी एजेंसी है जिसमें कि लोग जुड़ेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, तो आप उनका प्रचार नहीं करेंगे। क्योंकि आप प्रचार करने लगें तो अपना काम छोड़ेंगे, लोग जानबूझ के टार्चर करेंगे, भाई आप बीमा ले लीजिए, हमारे इस कंपनी में आप जुड़ जाइए, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। यदि आप खिलाफ शिकायत होती है तो आप खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अंगा, अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन के सिवा किसी बैंक या कंपनी की जो कि अधिनियम 1956 या तत्संप्रवत किसी अन्य कानून के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या इसके रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किसी सहकारी समिति के रजिस्ट्री का उसके प्रबंधन में या उसके प्रबंधन में भाग नहीं लेगा। ठीक है, अपने कर्तव्य के सिवा, मतलब यदि आपको कोई ऐसा कर्तव्य दिया गया है कि आप कोई ऐसी कंपनी है जिसमें आपको भाग लेना है या सरकारी पद से होते हुए आप उसको काम करना है, उसके अलावा आप कहीं भी कोई भी मतलब संस्था कंपनी जो कंपनी 1956 के अंदर रजिस्ट्री हो रही है या रजिस्ट्री होने वाली है, ठीक है, ये वाणिज्यिक प्रबंधन के लिए कोई सहकारी समिति है व्यापार के लिए, तो आप उसके प्रबंधन में भी भाग नहीं ले सकते हैं। ये 15(1) के अंग में बोला गया है। 4 में निम्नलिखित के बनाने में भाग लेना अथवा किसी भी तरीके से उनमें संबंध होना। ठीक है, मतलब सब चीज़ें जो भी आजकल सोशल मीडिया चल रही है या वीडियो है, टेलीविज़न है, ये सारी चीज़ों में के लिए बोला गया है। नंबर 4 का 1 है, प्रायोजित मीडिया, रेडियो अथवा टेलीविज़न कार्यक्रम में भाग, मतलब कोई किसी प्रायोजित किया कि नहीं हम आपको आप आइए मीडिया में, हम आपकी जो भी खर्च होगा हम करेंगे, आप इस हमारी संस्था का प्रचार कर दीजिए या इस प्रोडक्ट का प्रचार कर दीजिए, ये आप नहीं कर सकते हैं। सरकारी मीडिया द्वारा शुरू किया गया मीडिया कार्यक्रम प्राइवेट एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई ऐसी सरकारी मीडिया जिसमें कोई मीडिया कार्यक्रम दिखा रहा हो और प्राइवेट कंपनी इसको जो है प्रायोजित कर रही हो, आप उस पर नहीं बस, आप सरकारी कार्यक्रम में जाइए, सरकारी मीडिया है उसमें जाइए, पर प्राइवेट कंपनी एजेंसी कोई द्वारा उसको किया जाता है तो आप उसमें नहीं भाग ले सकते हैं। निजी रूप से प्रस्तुत किया गया मीडिया कार्यक्रम जिसमें वीडियो मैगजीन भी शामिल है। निजी रूप से कोई मीडिया कार्यक्रम आप करते हैं या वीडियो मैगजीन लॉन्च करते हैं तो उसमें कोई अपना इंटरव्यू देते हैं, सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक है। 15(2)
कोई रेल कर्मचारी सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसमें सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब सब चीज़ें सोच समझ के कदम उठाने पड़ते हैं ताकि सरकार की कोई नीति का उल्लंघन ना हो। ठीक है, इसका 2 का है, किसी सरकारी या धर्मार्थ किस्म के अवैतनिक कार्य को उत्तरदायी ले सकता है। कोई धर्मार्थ कार्य है और उसमें आप कोई पद लेना चाहते हो जिसमें अवैतनिक मतलब बिना पैसे का कोई उत्तरदायित्व लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, ये बोला गया है। यदा कदा साहित्य, कला, वैज्ञानिक प्रकार के कार्यों का भार उठा सकते हो। साहित्यिक, कला या वैज्ञानिक जो है उसका काम कर सकते हो। शौकिया तौर पर खेल कूद में भाग ले सकते हो। ठीक, लेकिन ये सब चीज़ें, ये तो कोई बात आती है कि ये सब चीज़ें सरकारी क्या है, साहित्यिक क्या है, कला क्या है, वैज्ञानिक क्या है, ये सारी चीज़ सरकार ही डिसाइड करेगी। कल कोई डिस्प्यूट होता है तो ये सरकार का पूर्ण अधिकार है कि ये इसको डिसाइड करने के लिए। 1860 या फिलहाल लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत साहित्यिक, वैज्ञानिक, धर्मार्थ सोसाइटी या किसी क्लब या ऐसा कोई संगठन जिसका उद्देश्य खेलों, सांस्कृतिक या मनोरंजनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना हो या पंजीकरण या विकास या प्रबंधन में भाग लेना हो। मतलब 15(2) में ये जो चीज़ें दी गई हैं, कोई सोसाइटी है जो पंजीकृत है, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धर्मार्थ सोसाइटी, तो उन चीज़ों में वो भाग ले सकता है, क्योंकि इसमें माना जाता है कि ये सब चीज़ें जो है बढ़ावा देना सरकार का काम है। और सरकारी कर्मचारी का भी उद्देश्य होता है खेलों, सांस्कृतिक, मनोरंजन चीज़ों को बढ़ावा दे। इसलिए इसमें जो है बोला गया सरकार की गतिविधि की उसकी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। नियम संख्या 15(2) का अंगा सरकारी संस्था अधिनियम 1912 या किसी अन्य पिछले वित्त के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सरकारी संस्था जो कि सार्वभौमिक रूप से रेल कर्मचारियों के लाभ के लिए हो के अधीन रजिस्ट्रीकृत उनके संवर्धन या उनके प्रबंधन जिसमें निर्धारित कार्यालय में पद ग्रहण करना या शामिल न हो में भाग ले सकता है। मतलब कोई ऐसी संस्था जिसमें कि रेलवे के लिए ही बनी हो, रेल कर्मचारियों के हित के लिए ही हो, वो भी जो है उसमें भाग ले सकता है बिना सरकारी अनुमति की, क्योंकि वो रेल कर्मचारियों के लिए अनुमति पहले से बनी है, इसलिए कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो भी नियम बने हुए हैं रेलवे कर्मचारियों को हित में ध्यान में रखते हुए, उनके काम को डिस्टर्ब न हो, उनको ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है। यदि इस तरह नियम नहीं बनेंगे तो कर्मचारी जो है काम नहीं करेंगे और अपने ही मतलब जो काम में लगे हुए रहेंगे, इसलिए ये सारे नियम बनाए गए हैं। यदि कोई रेल कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य, नियम संख्या 15(3) में कहा गया है, यदि कोई रेल कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य किसी व्यापार या कारोबार में लगा है या किसी बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी का स्वामी है या उसकी प्रबंध व्यवस्था में दखल है, तो हर रेल कर्मचारी उसकी रिपोर्ट सरकार को दे देगा। ये इसीलिए है कि उसको कर्मचारी का दखल कहाँ है, क्योंकि जो कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य है तो कर्मचारी का भी ऑटोमेटिक दखल माना जाता है। तो ऐसा नहीं कि उसकी बदौलत कर्मचारी जो है अपने सरकारी कामकाज में उस चीज़ को लाने के लिए दखल करे, इसलिए उस सारी चीज़ें सरकार को रिपोर्ट देगा कि मेरे कौन सा सदस्य परिवार का क्या कर रहा है, किस बीमा एजेंसी में लगा हुआ है। नियम संख्या 15(4) जब तक सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, कोई रेल कर्मचारी निर्धारित प्राधिकारी की मंजूरी के बिना किसी निजी या सरकारी निकाय या किसी निजी व्यक्ति के लिए उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए कोई शुल्क स्वीकार नहीं करेगा। जिसमें एकदम स्पष्ट हो जाती है कि बिना सरकार की मंजूरी के, बिना आदेशों के, बिना अंतः उपबंधित न किया हुआ हो, कोई रेल कर्मचारी निर्धारित प्राधिकारी के मंजूरी के बिना निजी या सरकारी निकाय या किसी निजी व्यक्ति के लिए उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए कोई शुल्क स्वीकार नहीं करेगा। नियम संख्या 15 का सरकारी आवास की दर किराएदारी तरह खाली कराना। मतलब नियम संख्या 15 का में रेलवे आवास जो आपको आवंटित हुआ है उसके बारे में क्या नियम है, उससे संबंधित आपके आचरण के संबंध में जानकारी दी गई है। नियम संख्या 15 का है। 15 का के अंतर्गत उसमें 15 का 1 है,
इस समय लागू किसी अन्य कानून में उपबंधित से अन्यथा कोई भी रेल कर्मचारी उसे आवंटित सरकारी आवास को किसी अन्य व्यक्ति को दर किराएदारी पर, पट्टे पर अथवा रहने की अनुमति नहीं दे सकता है। ये जो हम लोग क्वार्टर मिलता है, क्वार्टर को इसी नियम के तहत बोला गया है कि कोई भी रेल कर्मचारी यदि अपना रह रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर या लीज पर या किसी भी तरह से दूसरे को नहीं दे सकता है। ये उसके लिए दिया गया है, उसको परिवार के लिए रहने के लिए दिया गया है, दूसरे के लिए नहीं दिया। नियम संख्या 15 का 2, रेल कर्मचारी को सरकारी आवास के उसके आवंटन के रद्द हो जाने के बाद आवंटन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे खाली करना होगा। किसी भी रेल कर्मचारी को जब आवास आवंटित रहता है, यदि आवास को आवंटन रद्द हो जाता है तो सक्षम प्राधिकारी एक समय सीमा देता है, उस समय सीमा के अंदर कर्मचारी को खाली करना होता है। नियम संख्या 15 का 2 ये बोल रहा है। यह रेल सेवा आचरण नियम का भाग 4 है। अभी तो मैंने 3 वीडियो बना चुका हूँ, ये चौथा वीडियो था। आपको इसको देखिए और उसमें जो भी कमी हो उसके बारे में बताइए। धन्यवाद।